की जय। मोहे पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। दास करे अरदास भवानी तुम ही जग को छलती हो। हे मोरी काली मात प्रगट हो शत्रु नाश तुम ही करती हो। रक्षा कर विद्या देवी की माँ तुमसे हम प्यार बहुत करते हैं। मोहे पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। लाली लाली चुनरी ओढ़े तुम कितनी प्यारी लगती हो। खड़ग पर हाथ में लिए तुम दुश्मन के सर को दलती हो। हाथ लिए खप्पर को तुम सबके शत्रु का विनाश करती हो। हे माँ प्रगटो आओ भवानी दुश्मन के हाहाकार को तुम ही करती हो। हे माँ काली, हे माँ भवानी, आओ आज तो मैंने तुम्हें ऐसा रूप दिया है कि तुम्हें आना ही होगा। लाल लाल प्यारी प्यारी चुनरी, नीम के पत्तों का हार, नींबू का हार। माँ काली को आपको जब रुद्र अवतार में इतनी 16 श्रृंगार किए हुए आप कितनी प्यारी लग रही हो। माँ दुष्टों ने हाहाकार करके रखा है, आपके भक्तों को सबने पागल समझ के रखा है। कब आओगी बताओ। मुझे बुलाने में शायद देर हो गई, लेकिन आपको आने में देर क्यों हुई माँ। हम तो आपके भरोसे, हम बच्चे सब आपके भरोसे हैं। हमने तो कभी किसी का बुरा सोचा नहीं है, लेकिन हमारा बुरा सोचने से पहले कोई सोचते नहीं है कि हम माँ काली के बच्चे हैं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ काली माँ आपके पूजा अर्चन को हम लोग कर रहे हैं। देखिए साक्षात्कार चूहा माता जी के पास ही लगा हुआ है 9 दिनों से हमारे घर में। माँ मतलब साक्षात्कार में गणपति बप्पा हमारे घर में विराजमान है। चूहा हमेशा, एक छोटा सा चूहे का बच्चा हमेशा माँ के पास है। हे माता भवानी, आज दिल से मैंने आपका श्रृंगार किया है। मुझे पता है आज सुबह से आपने मुझ पर सवारी ली है। 9 दिनों में माँ की सवारी मुझ पे रहती है और एक बार माँ का पूरा छाया मुझ पे आता है। आज सुबह अभी आरती करके उठी, आरती के वक्त ही उनकी छाया आ रही थी कि मैंने मना किया क्योंकि इसको कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन शाम को आरती के बाद में लूँगी। देखिए ये लौंग का अभिषेक होगा। अभी अभिषेक हुआ नहीं है, अभी रात को होगा। अभी तो सारी सामग्री सजाई गई है, रात को इनका अभिषेक होगा। लौंग से वशीकरण का प्रयोग होगा, जायफल से सर्वजीत का प्रयोग होगा। भगवान, हे माँ काली, भगवान से बस आपसे यही विनती है कि पैसा भले कम देना, इज्जत मत जाने देना। जो भी मेरा सर सिर्फ आपके सामने झुके माँ, बाकी कोई मेरा सर ना झुका पाए, इतनी ताकत देना। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के और राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी जीत करना ना कि जिस तरह से लोगों ने उन्हें नीचा दिखाया, मुँह की खाक गिराना। जितने मैंने आज तक हमसे हमेशा दोनों हाथों से बांटा है, लेकिन जितने लोगों ने मेरा काम धंधा रोकने के, और ये कहते हैं ना मेरा हाथ हमेशा देने वाला बनाना, मांगने वाला कभी ना बनाना माँ। और जो मुझे मांगने वाला हाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको कहीं का मत छोड़ना, कहीं का मत छोड़ना। मैं ये चाहती हूँ कि आज आप अपने पूरी तरह से स्वरूप में आके दुश्मनों का नाश करना। पूरी रात मैं पूजे पे बैठती हूँ, अगर मैंने कभी भी निश्चल मन से आपकी पूजा पाठ की होगी ना, तो उसका फल मेरे सारे यूट्यूब वालों को देना। भले किसी ने 100 रुपया दिया हो, 200 रुपया दिया हो या 2 लाख रुपया दिया हो, उनका सबका काम पूरा करना आपके हाथ में है माँ। सब कुछ आप ही सब काम कर सकती हो। जितने लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देना, जिन्होंने मुझ पर अविश्वास किया उन्हें उनकी करनी की सज़ा देना। आज तक मैं बहुत सारे लोगों की सच्चाई सामने लाते लाते थक चुकी हूँ, लेकिन ये दुनिया झूठी है। ये कलयुगी दुनिया है, यहाँ झूठ चलता है, फरेब चलता है। यहाँ पे हम जैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम जैसों की ज़रूरत नहीं तो अपने चरणों में बुला लेना, क्योंकि मैं इन झूठे लोगों से नहीं लड़ सकती। मैं सिर्फ आपकी पूजा कर सकती हूँ। हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी पूजा करने आता है। मुझे इतना विश्वास है कि मैं माँ काली का ओम क्रीम कालिकाय नमः का जप करूँगी और मेरे दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन जो झूठे गंदे, जो ना टाइम से नहाते, ना धोते, ना घर में सुबह उठ के नाश्ता तक नहीं करते, सिर्फ दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, दूसरों को पागल में गिनती करते हैं, है ना। हमारे घर में भी एक जन है जो हमेशा मुझे पागल में गिनती करती रहती हैं। उन्हें बोलेंगे, अब वो नानी दादी बन चुकी है, लेकिन उन्हें बोलेंगे कि खाना बना दो, तो वो मुझे 10 बार बच्चों के जैसे पूछेंगी कि क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, आलू कैसे काटूँ, कांदा कैसे काटूँ। अभी बताओ, अब नवरात्रि के टाइम मुँह से गलत निकल जाएगा। एक तो 9 दिन का व्रत है, 9 दिन के व्रत में अगर मुझे ही सब कुछ बताना है तो फिर एक काम करो, दरवाज़ा खुला आप जाओ, मैं ही कर लेती हूँ काम। बताने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि औरतें बच्चा कैसे पैदा करती है। आज तारीख में सब औरतें जो पागल बनती हैं और बच्चे कैसे पैदा करती है, मतलब ये समझ में नहीं आता है। बाकी कोई गुण सहूर किसी के अंदर नहीं है। सब चीज़ें जानबूझ के कर के लोगों को किस तरह से पागल बनाना है, किस तरह से लोगों को इरिटेट करना है, ये लोगों में आता है।
ये सब अच्छी बात नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ माँ कि जिस तरह से जो लोग आपकी बेटी को पागल बनाने को देख रहे हैं उनको आजीवन के लिए पागल बना देना। जिन लोगों को लगता है कि ये मंत्र जाप से पूजा पाठ से क्या होता है, उन्हें अपनी शक्ति दिखाना माँ, क्योंकि मैं तो सब थक चुकी हूँ। और एक और बात, नवरात्रों में 9 दिनों में जिन लोगों का भी उपवास रहता है, मैं सबको यही कहूँगी ज़बरदस्ती किसी को भी इरिटेट ये सब मत करो, क्योंकि आप उन्हें इरिटेट नहीं करते हो, उनके अंदर की माँ की शक्ति को इरिटेट करते हो। क्योंकि 9 दिन माँ हमारे अंदर समा करके हमारे साथ भूखी प्यासी रह के व्रत का खाना खाती हैं। और समझ लो कि आप मुझे नहीं, फिर माँ को परेशान कर रहे हैं। फिर कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर फिर आप पागल होके घूमो। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग हैं, मुझे यूट्यूब से भी 10 बार मैसेज करेंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन लोगों को कुछ काम नहीं रहता। एक एक औरतें तो सुबह उठ के मोबाइल लेके बैठ जाएंगी, जय माता दी माँ, मेरे प्यार का फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा। अरे नवरात्रा चालू है, माता रानी की पूजा करो। पति को तो ज़िंदगी भर देखना, बस यही काम बचा है, सोना उठना बैठना, ये करना, दूसरा कुछ काम नहीं है। कोई बात नहीं, आज रात को ये भी खेल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सच बोल रही हूँ मैं ना, पहली बात तो 9 दिन में हम लोग किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इन 9 दिनों में भी मुझे कितने लोगों ने इतना परेशान किया है। जितने लोगों ने परेशान किया ना, एक ही बात बोलूँगी मैं, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया ना, उनको आजीवन के लिए, ज़िंदगी भर के लिए परेशान करना। क्योंकि आपकी पूजा में मुझे इतनी रुकावट डालने की कोशिश की, इतना अड़चन डालने को कोशिश किया, उनकी ज़िंदगी में भी कोई प्रकार का सुख चीज़ मत आने देना। ये 9 दिन के व्रत में मैं आपको बोल रही हूँ, ये बहुत गलत बात है। हम आपकी आराधना पूजा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को कुछ काम नहीं है, कैसे पूजा रोका जाए, कैसे काम रोका जाए, ऐसी बात होती है। तो बस अगर मेरी पूजा में कोई भी कमी हो तो माँ माफ़ करना, लेकिन जो मेरे पूजा पाठ का, मेरी भक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको तुम मजाक बना देना, इतना ज़रूर करना। जय माता।